सो हाय एवरीवन, वेलकम ऑन दिस न्यू वीडियो। एंड इस वीडियो में हम सीखेंगे जो बेस्ट चार्टिंग सॉफ्टवेयर है ट्रेडिंग व्यू, उसको सेटअप कैसे करना होता है। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज मैं आपको बताने वाला हूं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, एक ट्रेडर जो सबसे ज्यादा एप्लीकेशन यूज करता है ना, वो है ट्रेडिंग व्यू। उसके फोन में सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड किया जाता है ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। ओके, सो मार्केट के अंदर कुछ लोग हैं जो ब्रोकर्स टर्मिनल्स भी यूज करते हैं और भी कुछ है, मतलब 1-2%। बट ट्रेडिंग व्यू का मोनोपोली मार्केट में इतना जबरदस्त है ना कि ऑलमोस्ट मैं बोलूं 99% वर्ल्ड वाइड ट्रेडर जो है ना, इसी सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। रीजन ये बहुत कन्वीनियंट है। इसके अंदर हर एक चीज प्रॉपर आप ड्रॉ कर सकते हो, मार्क कर सकते हो, हर एक चीज बहुत स्मूथ चलता है। ओके, सो बिल्कुल अगर आपने कभी यूज नहीं किया है या फिर आपने यूज भी किया है तो इसको किस तरह से आप ऐसे यूज करो जो आपको बहुत ज्यादा कनेक्ट फील करा दे। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको गूगल के ऊपर जाना है एंड यहाँ पे tradingview.com आपको टाइप करना है। ओके, जैसे टाइप करोगे, एंटर करोगे, ये इंटरफेस आएगा आपको। ओके, सो आप साइन अप कर लेना, आपको पता है साइन अप कैसे किया जाता है। ओके, साइन अप कर लोगे तो आपको लॉगिन डिटेल मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ प्रोडक्ट, ये जो है ना, ये यहाँ पे दिख रहा है आपको, इस प्रोडक्ट के ऊपर जाना है एंड सुपर चार्ट के ऊपर जैसे क्लिक करोगे ना, सो ये सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। अब चाहो तो इसके डाउनलोड करने के भी वर्जन्स मिल जाएंगे आपको, सॉफ्टवेयर भी डेस्कटॉप वर्जन में भी मिल जाएगा आपको, अपना एंड्रॉयड में भी मिल जाएगा, ऐप स्टोर पे भी मिल जाएगा, तो हर जगह अवेलेबल है। ओके, आप चाहो तो इस सॉफ्टवेयर डायरेक्ट यूज कर सकते हो। ओके, सो मैंने डाउनलोड कर रखा है तो मैं वहीं पे चला जाता हूँ। मैंने बस आपको बताया स्टेप बाय स्टेप किस तरह से गूगल पे जाके इसको साइन अप करना है। ओके, नाउ ये देखो सेम चीज आपको, ये नीचे आपको दिख रहा है, ये मैंने डाउनलोड किया हुआ है। ठीक है, सो एक एक चीज, जैसे कि यहाँ पे ये जो सेगमेंट है, ऊपर का जो सेगमेंट है, ओके, फिर इस साइड का जो लेफ्ट साइड का जो सेगमेंट है, हर एक चीज का कब और कैसे यूज करना है, एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा। ओके, सबसे पहले तो देखो यार, कुछ लोग ना इसको व्हाइट थीम में यूज करते हैं, तो आपको ये जो यहाँ पे दिख रहा है ना, इस पे जाओगे, आप क्लिक करोगे, यहाँ पे नीचे आओगे ना तो ऐप सेटिंग आता है। ठीक है, यहाँ पे जाके आप चाहो तो ऐप सेटिंग पे जैसे ही क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे देखो लाइट लाइट थीम यूज कर सकते हो, आप डार्क कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो मैं डार्क यूज करता हूँ। ओके, हर किसी का अपना अपना चॉइस है। ओके, सो यहां से आप ये कलर आप यूज कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल डिफॉल्ट है। इसमें क्या क्या करना है सबसे पहले मैं आपको बता दूं। ठीक है, देखो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे एक ये दिख रहा है, आइकन दिख रहा है, ये सेटिंग दिख रहा है। ठीक है, इस सेटिंग में आओ आप। ओके, सेटिंग में आने के बाद आपको देखो यहाँ पे सबसे ऊपर यहाँ पे आ रहा है सिंबल। ठीक है, इस पे क्लिक करो। इस पे चाहो तो आप अपना कलर्स का कैंडल्स का कलर यूज कर सकते हो। जैसे कि मैं पर्सनली अगर मैं बात करूँ तो मैंने सेव कर रखा है। ओके, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैं नॉर्मली ये वाला कलर्स यूज करता हूँ। अब क्यों यूज करता हूँ उसके पीछे रीजन है, थोड़ा सा मुझे ब्लैक और ग्रीन अच्छा नहीं लगता है, बट ब्लैक एंड ग्रीन ही लोग यूज करते हैं। क्लासेस में भी मैं ब्लैक एंड ग्रीन के ऊपर ही, सॉरी, रेड एंड ग्रीन जो कलर्स है उसी के ऊपर मतलब मैंने डिफॉल्ट कर रखा है। ठीक है, सो हर किसी का अपना चॉइस है, मतलब वो चाहे तो जो भी कलर्स करना चाहता है वो अपना कलर यहाँ से जाके अपना चेंज कर सकता है। ओके, जैसे कि यहाँ पे मान के चलो कि जो ग्रीन है, जो बुलिश कैंडल है, इसको आप चाहो तो आप व्हाइट कर सकते हो। ठीक है, और इसको आप चाहो तो फॉर एग्जांपल मैंने ब्लू किया था तो ब्लू कर सकते हो, तो वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पे आप कलर चेंज कर सकते हो। उसके बाद आता है स्टेटस लाइन। ओके, यहाँ पे आप जैसे कि ये थोड़ा सा मैं ये इसको साइड कर लेता हूँ, नीचे कर लेता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो ये जो लोगो है ना, ये सब चीज आएगा। ये जैसे लोगो पे क्लिक करोगे तो ये लोगो आ गया गोल्ड का। ओके, नाउ यहाँ पे टाइटल्स है, इस पे क्लिक करोगे। जैसे मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि चार्ट क्लीन हो जाएंगे। ओके, अब ये करोगे तो हट जाएंगे, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद चार्ट वैल्यू, ये सब कोई जरूरत नहीं है, हाई लोज की कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ से आप चार्ट वैल्यूज हटा सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये जो बार चेंजेस है इसकी भी कोई जरूरत नहीं है, मैं नहीं रखता, आप हटा सकते हो। ओके, तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे जो नॉइज था, ये सारी चीजें, ये वाला, ये सारे हट गए। ओके, ना कुछ और चीजें हम देख लेते हैं, जैसे बैकग्राउंड वगैरह है तो वो आप देख सकते हो अपने हिसाब से। ओके, उसके बाद यहाँ पे सिंबल, स्टेटस लाइन, उसके बाद स्केल एंड लाइन पे आ जाओ। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करके देख लो आपको क्या चेंजेस करना है।
तो यहाँ पे जैसे कि ये आपको दिख रहा है कि ये लाइंस वगैरह है, वो आप देख सकते हो अपने अकॉर्डिंग, वो मतलब इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कैनवास में आप आ जाओ, उसके बाद कैनवास में आओगे तो जैसे कि यहाँ पे देखो थोड़ा सा आपको ग्रिड दिख रहा होगा, ठीक है। ग्रिड की जगह पे आप चाहोगे इसको सॉलिड कर लो, तो यहाँ पे जाके आप सॉलिड पे क्लिक कर लो, तो देखो अब पूरा ब्लैक हो गया, पूरा ब्लैक हो गया, कोई ग्रिड नहीं दिख रहा है। ओके, उसके बाद ये क्रॉस हेयर है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग होते हैं जैसे कि यहाँ पे देखो, ये एक मिनट, सॉरी, वो यहां से भी आ जाता है, मैं बता देता हूं आपको, एक मिनट। ये जैसे कि कुछ लोग ऐसे क्रॉस हेयर यूज करते हैं, ठीक है, तो मैं नहीं करता क्योंकि ये थोड़ा नॉइसी टाइप का लगता है, ये यहां से आ जाता है, वो मैं बता दूंगा। मैं ये एरो यूज करता हूँ। ओके, तो हम सेटिंग में थे, ठीक है। तो इसमें कुछ जरूरत नहीं है, कैनवास में भी कोई जरूरत नहीं है, स्केल्स एंड लाइन में भी कोई जरूरत नहीं है। ट्रेडिंग्स पे आकर देखते हैं, तो यहाँ पे आपको ये बाय सेल बटन आ रहा है, ठीक है। तो ये हटा दोगे तो ये और नॉइस क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे जो दिख रहा था ना आपको, जैसे यहाँ पे मैं नहीं रखता यार ये सब चीजें, क्योंकि ये स्पेस लेता है ये सब चीजें ना, तो इसको भी हटा के आप क्लीन कर सकते हो अपने चार्ट को। ओके, और कुछ खास जरूरत नहीं है इसमें, सेटिंग में और कुछ जरूरत नहीं है, बस ओके कर दो, ठीक है। तो हमने सेटिंग करके ये हमने चार्ट को कर दिया। जैसे मैंने आपको बताया कि आप अपने कैंडल्स का कलर जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप देख सकते हो। कुछ लोग सेम कलर कर देते हैं सो डेट कि उनका न्यूट्रल बायस्ड है, वो बाद में पता चलेगा आपको, ठीक है ना। यहां से अगर आप आते हो ना, तो सबसे पहले ये देखो, ये सर्च का ऑप्शन आ रहा है, इस पे अगर आप क्लिक करते हो ना, और क्लिक करते ही देखो जैसे यहाँ पे गोल्ड सिलेक्ट है, यहाँ पे आप जाके ऑल पे पहले क्लिक कर दो, ठीक है। यहाँ पे आप चाहो तो जिसका भी चार्ट देखना है, फॉर एग्जांपल बीटीसी का चार्ट देखना है, तो बीटीसी यूएसडीटी आप करोगे ना, तो यहाँ पे जो भी आप एक्सचेंज पे चाहो, तो जैसे बाइनांस है, तो इसके ऊपर अगर क्लिक करोगे तो ये बीटीसी का चार्ट ओपन हो जाएगा। ओके, आप चाहो तो यहाँ पे अपना XAUSD गोल्ड का चार्ट अगर देखना है तो आप क्लिक करोगे, ठीक है। यहाँ पे देखो ये गोल्ड का चार्ट आ गया, ठीक है। यहाँ पे आप गोल्ड का चार्ट देख सकते हो, तो यहाँ पे हर एक चीज मिल जाएगा। आप चाहो तो स्टॉक्स का देख सकते हो, ठीक है, वो कंट्री वाइज आप चाहो तो फॉर एग्जांपल यूएस का देखना है तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे। इसको हटा दो, यहाँ पे सारे जो भी टेस्ला, एनवीडिया, एप्पल, मतलब कंट्री के हिसाब से आप देख सकते हो, ठीक है ना। आप कंट्री चाहो तो जो सिलेक्ट करना हो, आप इंडिया देखना है तो इंडिया का आप देख सकते हो, ठीक है, रिलायंस, HDFC। तो यहाँ से आप अपने जो भी स्टॉक्स, फ्यूचर्स, फॉरेक्स में ये जितने भी पेयर्स है, फॉरेक्स में आपको यूरो USD, JPY USD, USD JPY, तो मतलब अगर आप चाहते हो कि यहाँ से सर्च ना करो तो यहाँ पे भी सेगमेंट है, क्रिप्टोज में जाओगे क्रिप्टोज के आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से है, तो ठीक है, यहाँ पे ऑल रख देता हूँ, और जो भी आप सर्च करना चाहते हो यहाँ से आप सर्च कर सकते हो। नाउ इसके बाद ये आ जाता है, यहाँ पे डी लिखा हुआ है, ये है टाइम फ्रेम। ओके, सो यहाँ पे क्या है कि ये 1 डे है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हो ना, तो ये थोड़ा सा नीचे आओगे तो आप यहाँ पे ना टाइम फ्रेम, बहुत सारे टाइम फ्रेम है, बट जो नॉर्मली जो यूज किया जाता है जो मार्केट में, ओके, जैसे कि यहाँ पे 15 मिनट है, तो इस पे आप यहाँ पे देखो एड टू फेवरेट, ये स्टार आ रहा है, ठीक है। इस पे क्लिक करोगे तो ये ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे 15 मिनट आ गया। आप चाहो तो इसमें आप नॉर्मली लोग 5 मिनट यूज करते हैं देखने के लिए कैंडल स्टिक्स वगैरह, ठीक है। 15 यूज करते हैं, 1 आवर्स करते हैं, ठीक है, और 4 आवर डेली, ठीक है। वीकली हाई टाइम फ्रेम के लिए यूज किया जाता है, वो आप चाहो तो रख सकते हो, लेकिन ठीक है, इतना आदमी रख सकता है, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर्स। तो इस पे जितने क्लिक करोगे ना आप, यहाँ पे जब माउस पे राइट क्लिक करोगे तो ये चार्ट को रीसेट कर सकते हो, ठीक है। 15 मिनट्स चार्ट देखना है, इस पे क्लिक किया, 1 आवर्स देखना है, 4 आवर देखना है। अगर आप कीवर्ड्स पे डायरेक्ट भी मारते हो ना, आप 4 भी लिख देते हो कीवर्ड्स पे और H लिख देते हो ना, तो यहाँ पे 4 आवर्स का चार्ट देख सकते हो। आप शॉर्टकट है, 1 डाल दो तो 1 मिनट का आ जाएगा, 1H लिख दोगे तो 1 आवर का आ जाएगा, है ना। तो ये सारा आप टाइम फ्रेम यहाँ पे लगा सकते हो। उसके बाद आ जाता है ये जो सिंबल है कैंडल्स का, तो इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे अलग अलग चीजें दिखाएगी, होलो कैंडल्स है, ठीक है, आप इस तरह से आपको दिखने लगेगा, ठीक है। यहाँ पे आप लाइन चार्ट देख सकते हो, ठीक है, ये जिससे आपको डायरेक्शंस पता चलता है, ओके। बट नॉर्मली किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, फालतू की क्या जरूरत है, ये सब चीज की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ओके। आप सीधा कैंडल्स पे क्लिक कर दो, यही रहने दो, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे आता है ये हो गया। उसके बाद ये आ गया यहाँ पे इंडिकेटर्स, जो भी है इंडिकेटर्स, आप टेक्निकल्स में जाओगे ना तो यहाँ पे आप आके कोई भी इंडिकेटर है, फॉर एग्जांपल RSI आपको लिखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो ये रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ओके, इस पे क्लिक करोगे ये प्लॉट हो जाएगा। तो आप चाहो तो EMA अगर आपको लगाना है, ठीक है, तो EMA के ऊपर आप क्लिक करोगे, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, या फिर ये एक मिनट, ये आपका ये हो गया। यहाँ पे अगर आप EMA लिखते हो, ठीक है, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, तो इस पे आप क्लिक कर लिए, ठीक है, ये प्लॉट हो गया। तो यहाँ पे सेटिंग में जाके आप फॉर एग्जांपल 200 EMS लगाना चाहते हो, तो जस्ट इस पे आपको ये जो है ना, ये यहाँ पे ये जो EMA यहाँ पे प्लॉट हो चुका है, ठीक है, ये लाइन आ चुका है। अब इस पे आप यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आप चाहो तो अपना डाल के ओके कर सकते हो, ठीक है। तो ये इंडिकेटर सेक्शन से कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बाद में अगर जरूरत पड़ेगा तो वो कोई दिक्कत नहीं है, इंडिकेटर सेक्शन से, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे ना तो ये जो है टेम्पलेट्स है इंडिकेटर का, इसके बारे में मैं बता दूंगा, ठीक है। इसमें आप चाहो तो फॉर एग्जांपल मान के चलो कि आपने नीचे ये देखो, ये नीचे आपने लगाया हुआ है, ठीक है, ये कोई नहीं बताता है, ठीक है। यहाँ पे RSI है और आप चाहते हो कि यहाँ पे आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी लगा लो, ठीक है। तो ये 2 हो गया, ठीक है ना। अब 2 हो गया तो आप चाहते हो ना एक टेम्पलेट्स बना लो, ये आपको 2 लिख दो, ठीक है, या फिर आप मान के चलो Z लिख दो, ठीक है, सेव कर दोगे ना। तो यहाँ पे क्या होगा दिख रहा है आपको। तो ये मतलब टेम्पलेट्स आप बना सकते हो, वैसे जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट क्लिक करोगे तो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से चाहो तो आप इस पर राइट क्लिक करोगे, चाहो तो यहाँ से इंडिकेटर्स को रिमूव कर सकते हो वन टाइम में, और फिर डायरेक्ट क्लिक कर सकते हो इस पे, तो ये इंडिकेटर्स प्लॉट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका टेम्पलेट्स, ओके। नाउ इसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये हो गया आपका अलार्म, जो अलार्म्स वगैरह क्रिएट करना होता है।